दो सोनेट में सोनेट नंबर 29, सोनेट नंबर 138 और मैकबेथ ट्रेजेडी, ट्वेल्थ नाइट कॉमेडी, मर्चेंट ऑफ वेनिस, ट्रेजिक कॉमेडी। इतने वर्क जो एलटी ग्रेड में प्रेस्क्राइब्ड हैं वो हम पढ़ चुके हैं। आज जो है हमारा विलियम शेक्सपियर साहब का लास्ट वर्क है मर्चेंट ऑफ वेनिस, इसको हम लोग पढ़ेंगे। देखिए, कुछ लोगों की अपनी अपनी समस्याएं होती हैं, कुछ लोग कहीं ना कहीं प्राइवेट पढ़ा रहे हैं, कुछ साथी अपने घरेलू कामों में बिजी हैं, कहीं ना कहीं इतना लॉन्ग टर्म से एग्जाम दे के लिए समय हो जाता है, तो बिल्कुल फ्री बैठ करके एज ए स्टूडेंट एज ए एस्पिरेंट नहीं कोई बैठ सकता, हम समझते हैं। कहीं ना कहीं लोग लगे हुए हैं, सबकी अपनी अपनी समस्याएं आती हैं टाइम को लेकर के कि सर टाइम ये नहीं, ये हो जाना चाहिए। कुछ लोग अपनी अपनी तरह की समस्याएं बताते हैं लेकिन एक चीज है, सफलता की जो अपनी कुछ शर्तें हैं, हम उन शर्तों को पालन करेंगे तभी सफल होना संभव है। सफलता सफलता की शर्तों पे मिलती है, हम अगर उसे अपनी शर्तों पे लेना चाहेंगे तो नॉट पॉसिबल। जिस तरह से एक मोबाइल नंबर में 10 अंक होते हैं, वो 10 अंक जो किसी सब्सक्राइबर को अलॉट किए गए हैं वही मिलाएंगे तब उससे बात होगी, और जितने 10 के 10 हैं तो पूरे के पूरे मिलाना पड़ेगा तभी बात होगी। पहली शर्त यह है कि हमें वही नंबर मिलाना है जिससे बात करना चाह रहे हैं। दूसरी शर्त हमको पूरे के पूरे मिलाना है, तब बात हो पाएगी। ऐसे ही हमारी इस सफलता और संघर्ष की जो ये इस समय प्रक्रियाएं चल रही हैं संघर्ष का जो रास्ता है, इसकी भी अपनी एक शर्तें हैं। देखिए, कुछ लोग इलाहाबाद में रुके हैं या डिफरेंट प्लेसेस पे, जहां से भी कोचिंग कर सकते हैं, वहां पर घर बार छोड़े अपना वहां पर कमरा लेके किराए पे पड़े। उनकी पढ़ाई जो है एक दिन में कोचिंग को छोड़ करके, जहां भी कोचिंग करते हो, जैसे भी कोचिंग करते हो, 7 से 8 घंटा उनको कोचिंग को छोड़ के पढ़ाई उनकी हो जा रही है। मतलब कोचिंग को मिला के लगभग 12 घंटा तक की वो पढ़ाई कर लेते हैं। जनरली इतनी पढ़ाई होती है उन लोग। और हम लोग अगर ये सोचें कि 2 घंटे 3 घंटे जो हम लाइव क्लास लेते हैं इसमें पढ़ेंगे, और वो भी उस दौरान पढ़ेंगे कि हम घर के भी काम हमारे छूटे ना, जो जिस प्रोफेशन से जुड़े हैं उसमें भी कोई डिसबैलेंस ना होने पाए, तो ऐसा कतई हमारा मतलब नहीं है कि जो हम करते हैं उसको छोड़ के सिर्फ साफ इसी पे जुट जाए। लेकिन जरा सोचें कि जो व्यक्ति एक कमरा लेकर के इलाहाबाद में बैठा है, 8 से 10 घंटा अपनी पढ़ाई पे सिर्फ दे रहा है, उसी से तो कंपटीशन है हमारा। हमें सीट उसी से तो छीननी है, नहीं तो वो ले लेगा। अब ऐसे व्यक्ति से सीट छीनने के लिए हम कम से कम उसके पैरेलल तो काम करें। धीरे धीरे पैरेलल करते करते जो है हम उससे एडवांस बन जाएंगे। अगर ये हम सोच रहे हैं कि 2-3 घंटे इधर जब ऑनलाइन क्लास ले रहे हैं, इसमें भी जो है बड़ा शेड्यूल गड़बड़ हो जा रहा है, अपने हिसाब से करके हम क्लास ले ले और सिलेक्शन ले लेंगे जा करके, तो ये आपकी विचारधारा हो सकती है, आपका विवेक हो सकता है। लेकिन अगर इसको ग्लोबली सोचेंगे तब आपको पता चलेगा कि 2-3 घंटे का मतलब नथिंग। जो लोग 2-3-4 नंबर से रुके हैं 2021 में, उनको बहुत ज्यादा जो है बेसिक में जाने घुसने की जरूरत नहीं है, ये बात सही है। लेकिन ये चीज अगर वो सोच लें कि साहब हमारा बेसिक तो कंप्लीट है ही है, अब हम घंटे 1 घंटे में ही पढ़ के काम चला लेंगे, तो सीटें सीमित हैं और लोग बहुत तगड़े से लगे हुए हैं। हमें कतई अपने आप को संतुष्ट नहीं कर सकते कि साहब 2 घंटे आपके साथ में लग रहे, 1 घंटे अपने दोस्त के साथ में मिल करके पढ़ ले रहे हैं और बढ़िया हमारी तैयारी चल रही है। तो फिर आपकी अगर बढ़िया तैयारी चल रही है तो उनको क्या कहें जो 12 घंटे पढ़ते हैं, है ना। तो जो अपने इश्यूज हैं वो लोग ना बताएं मुझे कि आपके क्या इश्यूज हैं। हम आपके इश्यूज से लेकर के गंभीर हैं, लेकिन हमारी भी समस्याएं हैं, और आप जो समय का तकाजा उसको भी देखिए। तो हमें काम करना पड़ेगा। काम करने के लिए देखिए, हम लोगों ने 3-4-5 दिन की ये फ्री डेमो क्लास थी हमारी। आज हमारी डेमो क्लास फिनिश होती है। शाम का सेशन जो 8 सवा 8 बजे से होगा वो हमारा लास्ट सेशन होगा।
इसके बाद जो गंभीर लोग हैं, जो देखो हमारी पढ़ाई करने के लिए सिलेक्शन पाने की तैयारी में, इस रेस में 3 तरीके से हमको मजबूत होना पड़ेगा। पहला और सबसे महत्वपूर्ण है कि हमें स्वास्थ्य की दृष्टि से मजबूत रहना पड़ेगा, स्वस्थ रहना पड़ेगा। समय समय पर जो ये बीमारियों के झटके आते रहते हैं, इनसे अपने आप को बचाना है। शारीरिक तौर पर जो है अपने आप को मजबूत रखना पड़ेगा। दूसरा जो है हमें मानसिक रूप से अपने आप को प्रिपेयर करना पड़ेगा कि हमें इतने दिन के लिए ये काम, एक टास्क है, एक धैर्य बना करके काम करना है। आज काम चालू चालू किए बड़ा जोश से, 2 4 6 दिन के बाद जो है कहा यार ये तो बड़ा लंबा टास्क हो रहा है, गलत बयाना ले लिया शायद। तो ये मानसिक रूप से पहले अपने आप को प्रिपेयर कर लीजिए कि इतना टाइम हमें देना ही देना है। एलटी के लिए हम 4 घंटे 4 महीने लगभग फिक्स किए, कि 4 महीने में कोर्स को च्यूर एंड डाइजेस्ट कर लें, इतना अच्छे से तैयार कर लेंगे कि एग्जाम में जाएंगे तो आपका एक लेवल 1 पे जाए। क्योंकि एलटी में नेगेटिव मार्किंग भी होती है, तो वहां पे तुक्का नहीं मार पाएंगे टीजीटी की तरह। और शाम का जो बैच चल रहा है उसमें टीजीटी हम प्रिपेयर कर रहे हैं। 2 महीने में लगभग हम उसका भी रिवीजन करके टीजीटी के लायक बन जा रहे हैं। तो यहाँ पे काम तो करना पड़ेगा, मानसिक रूप से प्रिपेयर भी होना। तीसरा और अंतिम जो है जिसके पॉइंट पे हमें प्रिपेयर रहना पड़ेगा, वो है फाइनेंशियली। हमें अच्छी किताबों पे पैसा खर्च करना पड़ेगा, मजबूरी है, जरूरी और मजबूरी दोनों है। मार्केट में जाओगे, अच्छी कोई किताब है मार्केट में आई है, आप अगर उससे चाहोगे कि नहीं लेंगे हम, तो फिर पड़ोसी लेके अपना पढ़े डाल रहा है, तो फिर क्या करोगे, तुम पीछे चले जाओगे उससे। किताबों पे पैसा खर्चा करना, कोचिंग पे पैसा खर्चा करना, अपनी पढ़ाई पे पैसा खर्चा करना। अगर ये सोचते हो कि बिना पैसे की हमारी तैयारी हो जाएगी, तो हमें नहीं लगता है कि मुंगेरी लाल के सिर्फ हसीन सपने हैं। क्योंकि मार्केट में कोई फ्री में किताब नहीं देने वाला, और जो ऑनलाइन कोचिंग चल रही है वो जो है फ्री में कोई कोचिंग ज्वाइन नहीं कराने वाला। बावजूद इन सब परिस्थितियों के हम लोगों ने एक फ्री लॉन्च बैच जो है अपना स्टार्ट किया। 700-800 रुपए जो फीस इसकी निर्धारित की गई है, उसको फीस नहीं कहेंगे, आप लोगों का सहयोग कहेंगे। जो ये नोट्स आप लोगों के सामने डिस्प्ले हो रहा है, कहीं ना कहीं प्रिंट हो रहा है, इसको टाइप कराया जाता है, वो टाइपिंग का खर्चा पानी कहीं से निकलेगा, क्योंकि ये आप ही लोगों के कंट्रीब्यूशन से सारी गतिविधियां चल रही। और दूसरा एक ये भी पहलू कि जब आप पैसा दोगे तो कम से कम उस चीज को गंभीरता से लोगे, ऐसे गूगल मीट पे झांक झांक के लौट के नहीं जाओगे, और एक अपने अंदर डिसिप्लिन भी लेकर के आओ। महत्वपूर्ण चीज एक ये भी है, देयर इज नो फ्री लंच इन दिस वर्ल्ड। इस दुनिया में कुछ भी मुफ्त में नहीं मिलता। ये चीज हमेशा अपने दिमाग में बना लेनी चाहिए हम सभी को। प्रकृति ने भी हमको कुछ भी मुफ्त में नहीं दिया है, हर चीज की एक कीमत है। हम एक सांस अगर लेते हैं ऑक्सीजन की, तो उसके बदले में एक छोड़नी पड़ती है। हम अगर सोचे प्रकृति से एक चोरी कर ले सांस और छोड़े ना उसके बदले में, मामला गड़बड़ हो जाएगा, है ना। उसी से मामला गड़बड़ हो गया, समझ लीजिए। तो इस पूरे लॉजिक को हम क्रैक न करें। हर जगह पर जो लोग ये कोशिश कर रहे हैं कि हम फ्री क्लास आपकी ज्वाइन कर लें, फ्री तो है ही है। 700-800 रुपए में कोई बैच कोई एलटी का चलाता है? अरे किसी बैच में जाकर के जुड़िए, कम से कम 5 से 12 हजार रुपए, 14 हजार रुपए करीब में फीस है लोग। हाँ, आप बजाइए 12 हजार 15 हजार दीजिए उनको, बेशक दीजिए जा करके, लेकिन जो हमारे साथ जुड़ करके आप काम कर रहे हैं एक्स्ट्रा कर लीजिए, ये आपको सिलेक्शन की तरफ लेके जाएगा। आप 12 हजार 15 हजार भी खर्च करिए जा करके, और 500-600 रुपए इधर भी खर्च करके आप अपने आप को लेवल में ला सकते हैं। तो ये कुछ अपनी समस्याएं रही लोग जो बताते हैं उसके आधार पर। और कल जो हमारा सेशन होगा वो पेड ही होगा, फुल पेड होगा। जो इंटरेस्टेड साथी हैं मुझे पर्सनली व्हाट्सएप पे मैसेज कर सकते हैं, और उनको हम नेक्स्ट ग्रुप में जोड़ देंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं आज का सेशन। आज का प्ले है द मर्चेंट ऑफ वेनिस। इसका जो कमिंग ईयर है 1596 है, फेज सेकंड है अकॉर्डिंग टू विलियम जे लॉन्ग। ये जो प्ले है एक ट्रेजिक कॉमेडी कंसिडर किया जाता है। कॉमेडी जनरली कॉमेडी भी माना जाता है, बट अगर ऑप्शन में ट्रेजिक कॉमेडी है तो वही सही होगा, क्योंकि कई इसमें सीन ऐसे हैं जो लगता है कि अब ट्रेजिडी होगी, ट्रेजिडी होगी, लेकिन जो है वो ट्रेजिडी होते होते जो है एक हैप्पी एंडिंग हो जाती है। और जब हैप्पी एंडिंग होती है किसी चीज की तो कॉमेडी नहीं होती है, सॉरी ट्रेजिडी नहीं होती, कॉमेडी हो जाती है। और चूंकि इसमें ट्रेजिक सीन भी हैं, ट्रेजिक इवेंट्स भी दिए गए हैं,
ट्रेजिक कॉमेडी के कुछ ट्रेजिडी के एलिमेंट्स होने की वजह से इसे ट्रेजिक कॉमेडी कंसीडर किया जाता है। प्लेस ऑफ सेटिंग जो इसकी है वो वेनिस, बेलमोंट और इटली, 3 जगह की मानी जाती है। 3 जगह की इसके सीन जो है डाइवर्ट होते हैं, मतलब वहां की सेटिंग होती है। इसका जो सोर्स है एल पिक्योर्नी बाय जियोवानी, मुंडेस जिलट एंड जेस्टा रोमानरम, ये 2 जो है मेजर सोर्स है इसके। बाकी अन्य माइनर सोर्स भी कहीं ना कहीं से मिलते हैं। जीव ऑफ माल्टा भी इसका एक मेजर सोर्स माना जाता है, लेकिन ये 2-3 सोर्स ही इसके पूछे जाते हैं, और माइनर जो हैं अगर तो बहुत ज्यादा हमें मिले नहीं हो। इसके कैरेक्टर की अगर हम बात करें तो द ड्यूक ऑफ वेनिस है, द प्रिंस ऑफ मोरक्को हैं, द प्रिंस ऑफ अरागॉन है जो पोर्सिया के स्वीटर हैं दोनों लोग, एंटोनियो है एक मर्चेंट ऑफ वेनिस है, बैसियानो एंटोनियो के फ्रेंड हैं, ग्रेसियानो है फ्रेंड एंटोनियो के। एंटोनियो की फ्रेंड फेयर लिस्ट बहुत लंबी है फ्रेंड्स की। सलानियो ये भी फ्रेंड है एंटोनियो एंड बैसियानो के। सैलारिनो ये भी फ्रेंड है एंटोनियो बैसियानो के। लोरेंजो ये भी इनके पक्षे ही हैं, और ये जेसिका से प्यार करते हैं। और जेसिका कौन है? इसका जो एंटागोनिस्ट है उसकी लड़की है। साइलाक एक रिच जीव पर्सन है इसमें, और यही इसका जो एंटागोनिस्ट कंसीडर किया जाता है। इसी की लड़की है ये जेसिका। ट्यूबल जीव फ्रेंड है, उसका फ्रेंड है किसका? साइलाक का। लॉन्सलेट गोब्बो एक क्लाउनिश सर्वेंट है, किसका है सर्वेंट? साइलाक का है। ओल्ड गोब्बो फादर ऑफ लॉन्सलेट गोब्बो, ये कॉमिक कैरेक्टर है लॉन्सलेट, ये पूछा जाता है जनरली। लियोनार्डो ये भी कैरेक्टर पूछा गया है, बैसियानो का सर्वेंट है। बाल्थाजार पोर्सिया का सर्वेंट है। ये कैरेक्टर इसलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि इसी के नाम से जो है पोर्सिया डिस्गाइज हो करके एंटोनियो को वहां पर एडवोकेट करती है, एडवोकेसी वहां पर उपलब्ध कराती है। स्टेफेनो सर्वेंट है पोर्सिया का। सैलारियो मैसेंजर है वेनिस का। यही जाकर के लास्ट में सूचना देता है कि एंटोनियो के शिप जो है सारे भटक गए हैं इधर उधर। पोर्सिया जो कि इसका जो है मेन लीडिंग कैरेक्टर है, एक हीरोइन कह सकते हैं इसको, है पोर्सिया। नेरिसा एक बेटिंग वुमेन है पोर्सिया की, जो कि काफी बिटी कैरेक्टर है, ये भी पोर्सिया की तरह। जेसिका डॉटर है साइलाक की। ये तो कुछ कैरेक्टर रहे, कुछ अलग और भी हैं, और सर्वेंट्स हैं, कोर्टियर हैं, ऑफिसर्स हैं, इसमें इस पूरे प्ले में आते हैं। एक और कैरेक्टर जो पूछा जाता है, एक डॉक्टर करके कैरेक्टर आता है, डॉक्टर। ये भी कैरेक्टर पूछा जाता है, बेलमोंट के रहने वाले हैं, ये भी कैरेक्टर पूछा गया कई बार। तो ये स्टोरीज की कुछ इस तरह होती है कि जो ये एंटोनियो है और बैसियानो ये बड़े मित्र हैं। सर वॉइस नहीं आ रही। जी अब आ रही वॉइस? यस सर आ रही। यस सर। चलिए, बड़ी देर से हम पढ़ा रहे हैं, ऐसे ही माइक हमारा ऑफ हो गया था। चलिए ठीक है। हाँ, हम थे यहाँ पे एंटोनियो और बैसियानो जो है एक फ्रेंड है। बैसियानो जी, कोई कुछ कह रहा? चलिए, बैसियानो को पता चलता है कि पोर्सिया का अब तो वॉइस आ रही होगी, आ नहीं रही क्या वॉइस? जी आ रही है सर, आ रही है। चलिए ठीक। बैसियानो
पोर्सिया से शादी करना चाहता है और उसका जो है अपनी भाषा में अगर बोले तो स्वयंवर हो रहा है और ये वहां पर जाना चाहता है, लेकिन इसके पास पैसे है नहीं। तो एंटानियो जो है व्यवस्था करके पैसा देता है। एंटानियो चूंकि इसका फ्रेंड है, यह पैसा की व्यवस्था किससे करता है? साइलाक से, जो कि यहाँ पर एक मनी लेंडर है, पैसा कर्ज पे देता है। इससे जो है पैसा ले लेता है और एक बॉन्ड भर भर के देता है। मतलब ये भरवा लेता है कि अगर तुम पैसा हमारे को वापस नहीं दे पाए तो हम तुम्हारा फ्लैश ले लेंगे, 1 पाउंड फ्लैश लेंगे हम आपसे। बॉन्ड भर देता है, कहता है तब तक के हमारे शिप आ जाएंगे, वैसियानो जाओ तुम पोर्सिया से शादी करके आओ और हम तब तक के इनको हम मैनेज कर लेंगे। ये चला जाता है बेलमोंट, जहां पे चीजें हो रही हैं वहां पर पोर्सिया है। वहां पर जो है लोग शादी वादी तो उनकी हो जाती है, लेकिन इसका शिप जो है डिस्टर्ब हो जाता है, नहीं वापस हो पाता है, तो पैसा जो है वापस नहीं दे पाता है मनी लेंडर को। और ये जो है बॉन्ड के अकॉर्डिंग उसका जो है एक हार्ट का फ्लैश जो है 1 पाउंड लेना चाह रहा है। मामला कोर्ट में पहुंचता है। उधर जो है सूचना पहुंचती है वैसियानो की कि तुम्हारे फ्रेंड की जान खतरे में है, तुम यहाँ पर हो, और पैसा वो उनसे अदा नहीं कर पाए हैं। पोर्सिया वो आती है एक डिस्गाइज्ड होकर के बाल्थाजार का, एक केस जो है देखती है इनका एंटानियो का और डिफेंड करती है एंटोनियो को वहां पर ड्यूक के यहाँ पर, और डिफेंडिंग में ये बचा भी लेती है। यहाँ पर कई विटी स्पीचेस भी हैं पोर्सिया की, हम लोग अभी आगे देखेंगे तब उनको पढ़ेंगे। और यहाँ पर जब सबसे पहले वो शादी होती है तो नेरिसा और ये जो होती पोर्सिया इनको एक अंगूठी देते हैं, किसको? वैसियानोस को। और इनका जो साथी होता है उसके साथ शादी कर लेती है ये नेरिसा। ये नेरिसा भी देती है अपने इनके साथी को वैसियानो को कि अंगूठी ले लो, ये हमारे प्यार की निशानी है और विश्वास की भी निशानी है, इसको खोना नहीं चाहिए। लेकिन जब यहाँ पर मुकदमा जीत जाती है पोर्सिया, तब वो कहती है कि इनको कुछ देना चाह रहे हैं पैसे ये लोग, लेकिन पैसे जो है ये नहीं लेती, कहती तुम अंगूठी दे दो। चूंकि वैसियानो को पता नहीं होता वैसियानो को कि जो है ये पोर्सिया है, वो तो समझता है कि एडवोकेट है, लेकिन एंटोनियो कहता है कि इसने मेरी जान बचाई है, तुम ये अंगूठी दे दो। दे देता है। बाद में जब ये पोर्सिया को बुलाने जाते हैं तब उनसे अंगूठी मांगी जाती है, कहाँ है अंगूठी? तो ये आओ बकते हैं, नहीं समझ में आता। फिर वो समझ जाती है कि तुम्हारी इनकी दोस्ती कितनी लंबी है, कितनी मजबूत है, कि तुमने मेरे जो दी गए विश्वास का जो प्रतीक था उसको भी तुमने अपने दोस्त पे न्यौछावर कर दिया। यहाँ पर जो है एंटोनियो और वैसियानो की फ्रेंडशिप दिखाई गई है। और दूसरी चीज एक ये कि जो साइलाक है ये एक जेविस है और बाकी के कैरेक्टर सारे क्रिश्चियन हैं, तो एक जेविस और क्रिश्चियन कॉन्फ्लिक्ट भी इसमें दिखाया गया है। और जेविस को जो है एक डाउन दिखाया गया है, डोमिनेंट दिखाया गया है, क्रिश्चियनिटी को अपर दिखाया गया है इसमें, और बाद में जो है ये क्रिश्चियनिटी में कन्वर्ट भी हो जाता है। ये तो बड़ी शॉर्ट की स्टोरी रही। अगर इस स्टोरी की हम बात करें इसमें, तो द मर्चेंट ऑफ वेनिस द ट्रेजिक कॉमेडी है, रिटन बाय विलियम शेक्सपियर। द प्ले एक्सप्लोर द थीम ऑफ लव, फ्रेंडशिप। कौन कौन सी थीम है? लव है, फ्रेंडशिप है, जस्टिस है और प्रीजुडिस है। इतनी जो है इसकी थीम्स है कुछ। इट टेल्स द स्टोरी ऑफ ए मर्चेंट नेम्ड एंटोनियो। एंटोनियो ही मर्चेंट है इसका, वेनिस का मर्चेंट, हु बारोज मनी फ्रॉम द जेविस मनी लेंडर नेम्ड साइलाक। ये सारा का सारा प्लॉट इसमें एक ये प्लॉट चल रहा है। हाँ, एक स्टोरी की इसमें लोरेंजो है इसका फ्रेंड, ये जेसिका से मोहब्बत करता है जो कि ये साइलाक की लड़की है, और इसको लेके इलोप भी हो जाता है। तो साइलाक और गुस्सा हो जाता है कि एंटोनियो के वजह से ही मेरी बेटी लोरेंजो लेके चला गया, तो वहां पर वो बदला भी लेना चाहता है, रिवेंज है इसका। तो एक थीम ये भी हो सकता है। तो ये तो कुछ सिनॉप्सिस है जो हमने स्टोरी बताई, वही इसमें लिखी हुई है। द मर्चेंट ऑफ वेनिस delved into the theme of discrimination and nature of mercy. It presents complex characters who struggle with their own bias and desires. The ending through the resolving some conflicts, raising questions about the implication of justice and the consequence of intolerance. Note इसका देख लीजिए. It is important to approach the Merchant of Venice